तो मित्रों नमस्कार, हम हैं आज प्रोफेसर सांसद भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल जी के यहाँ। और जैसा कि देख रहे हैं आज के पूरा विश्व आज जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है। विश्व की तमाम शक्तियों को हमने देखा है जो अपने आप को विश्व का चौधरी समझती थी। अमेरिका जैसे देश को हमने घुटनों के बल वहाँ के राष्ट्रपति को रोते हुए देखा है। इटली, जर्मन, फ्रांस, जर्मन जैसे देश, और भारत में भी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह से लॉकडाउन करके देश को इस महामारी से जो है काफ़ी हद तक बचाया है। जहां 135 करोड़ की आबादी में आज हमारे देश के अंदर मात्र जो है आंकड़ा अभी तक 30,000 के आसपास ही पहुंचा है। तो हम सांसद जी से जानना चाहेंगे कि आगरा में स्थिति चूंकि पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। 8 मार्च की हम 15 मार्च की अगर बात करें तो केवल 2 ही मरीज थे। तो सांसद जी आपका भारतीय न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे सांसद जी कि आज जिस तरह से आगरा की स्थिति बिगड़ रही है और एक सांसद होने के बावजूद आपको मोर्चे पर आना पड़ा है, तो कहाँ प्रशासन की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है? कल आपने एक वीडियो भी देखा होगा, एक न्यूज़ भी देखी होगी कि एसएन हॉस्पिटल में एक महिला के पैरों को चूहे खा रहे हैं, उसको कीमोथेरेपी नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अपने मूल प्रश्न में कहा कि 2 मार्च को केवल 1 या 2 थे जी, और आज 600 पर कैसे पहुंचे हैं जी। इसलिए हमारे यहाँ शुरुआत हुई इटली के टूरिस्ट से जी, लेकिन खुशी की बात है कि उनको दिल्ली भेजा गया, वो आइसोलेशन में रहे और आगरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर एक कपूर फैमिली जो इटली गई थी व्यापार के सिलसिले में, वो पूरा परिवार पॉजिटिव हुआ, लेकिन खुशी की बात है आज सब वो नेगेटिव है। तीसरा केस हमारे यहाँ जो माना गया वो एक रेलवे ऑफिसर की लड़की आई, उन्होंने अपने आप को कैमोफ्लाइज कर लिया घर में, FIR भी हुई, सस्पेंड भी हुए, लेकिन आज वो भी निगेटिव है। फाइनली टर्निंग पॉइंट आया वो जब तबलीग जमात के लोग आगरा आए। कम लोगों को इस बात का पता है कि तबलीग की हिस्ट्री की पहली डेथ तेलंगाना में हुई जी। तेलंगाना वालों ने जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी तो पता चला कि वो तबलीग जमात में निजामुद्दीन के मरकज़ में थे। जब भी कोई ट्रेनिंग डिस्पर्स होती है या कैंप होता है तो जो पास होता है वो पहले घर पहुंचता है। तेलंगाना वाले बाद में पहुंचे, फिर डेथ कई दिनों बाद इसमें होती है। इस दौरान दिल्ली NCR में और ख़ास तौर से आगरा में जो लोग आए वो अपने घर में बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह आ गए, जबकि टेलीविज़न पे वो लगातार देख रहे हैं। फरवरी के महीने से इस बात की बातें हो रही जी। उन्होंने उचित नहीं समझा, जो भी कम्युनिटी में रहता है या साथ में रहते हैं या सामूहिक खाना खाते हैं, सामूहिक रूप से सोते हैं, सामूहिक रूप से पानी पीते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना या नमाज़ पढ़ते हैं, उनमें संभावना ज़्यादा रहती है। कायदे में उनको अपने ऊपर शक करना चाहिए था। खैर बड़े ख़ानदान होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, अपने परिवार को किया, परिवार ने सोसाइटी को किया, फिर उस पर भी काबिज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इलाका था, प्रेस आउट कर लिया था। शुरू में उनको डर लगा कि कहीं प्रशासन गैंगस्टर गुंडा एक्ट ना लगाए। मैंने अपील की थी जब यहाँ 4-6 लोग पहुँचते थे कि संकेत होने पर या लक्षण होने पर प्रशासन के सामने आएँ। आप पर ये संक्रमण की बीमारी है, किसी को किसी से भी हो सकती है। तो ये भी कहा था ये एड्स नहीं है कि आपकी पत्नी आपसे पूछेगी। जी जी, इतना खुल के मैंने अपील की थी और मैं MP आगरा के रूप में गारंटी लेता हूँ आप पर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने बात नहीं मानी, उसको भी हम लोग कर लेते कवर, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब एक कैरियर वो तबलीग जमात का ही था, अस्पतालों में गए, ख़ासतौर से SR और पारस में, और वहाँ उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ को संक्रमित किया। फिर स्टाफ ने अपनी फैमिलीज़ को किया, फैमिली ने सोसाइटी को किया। फिर आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी तक के मरीज़ जो पारस में थे उन्होंने पूरी कमिश्नरी को किया है। यहाँ 2 रूप हैं, अगर मंडल के लोग आगरा में ठीक होने आते हैं तो हम ठीक भी करते हैं, कोई चीज़ गलत हो गई तो फिर गलत भी कर दिया। तो पूरे टुंडला में 9 संक्रमित हैं, उसमें से 8 पारस के द्वारा हैं। तो आगरा में वो है ना कोढ़ में खाज वाली बात, या खाज में कोढ़, वो बात हो गई। तो ये आंकड़े इसलिए आए। तो शुरू में ये हिडन पॉजिटिव बहुत रहे हमारे यहाँ। मैं प्रोफेसर साहब जैसे छिपे हुए जो पॉजिटिव हैं, जैसे अभी इस कमरे में बैठे हुए लोगों की अब डायबिटीज़ टेस्ट करा लो तो 1-2 नए आएंगे, वो अपनी बॉडी ख़राब कर रहे हैं, लेकिन हिडन पॉजिटिव जो कोरोना का है वो सोसाइटी का नुकसान कर रहा है। मैं प्रोफेसर साहब दूसरी बात जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि तबलीगी जमात वाले हैं, ये जो है
इनकी वजह से फैला, ये पूरा देश जानता है। ये जो है तालिबानी सोच वाले मौलाना साद की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन क्वारंटाइन की व्यवस्था को लेकर, एसएन की व्यवस्था को लेकर आज जनता में आक्रोश है। आपको खुद सैनिटाइजर की हम देख रहे हैं कि आपको खुद जो है तमाम किसानों को लेकर मैदान में आना पड़ा है। इसकी क्या वजह है? इस महामारी की जो मैंने स्टडी की है थोड़ी बहुत जी, उसमें 3 चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ ये आई है कि जो लोग पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव लोगों से अपने दिमाग में जोर डालें वो कितने लोगों से मिले हैं, जी, या वो लोग जो अब पॉजिटिव की लिस्ट आ गई है उनसे मिले हैं, कृपया वो अपना टेस्ट कराएं, जिससे वो प्रतिदिन जितनी देर में इंटरव्यू देना किसी दूसरे को पॉजिटिव ना करें। जी, नंबर 2 बात उसका था सोशल डिस्टेंसिंग। आज मैं थोड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये भगवान ने महामारी फैलाई है, लेकिन एक कृपा की है। जी, अगर ये हवा में वायरस होता ना तो महाप्रलय हो चुकी जी, होती। जी, ठीक है ना, किसी को किसी की लाश दफनाने या जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये हवा में वायरस होता। अभी भी ईश्वर ने कहा डिसिप्लिन में रहो, इसका कैरियर इंसान है, और इंसान से अगर 1 मीटर की जगह हम कह रहे हैं 2 मीटर की दूरी बना के लोग रहें तो पूरे हिंदुस्तान में कल से कोई पॉजिटिव नहीं होगा। इसमें वित्तीय भार भी नहीं पड़ रहा है कि आपका पैसा खर्च हो रहा है, केवल आपको रखना है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जुमला हो गया है, लोगों ने उसको अपनाएं तो कल आगरा में जो भी आज 600 कुछ है, अगला कल नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका मैं फिर एक बार बहुत स्पष्ट शब्दों में आगरा के निवासियों से कहना चाहूँगा कि इसका कैरियर इंसान होता है। जी, आप उससे दूर रहिए। मनुष्य फैल रहा है ये। तो दूर रहिएगा। जानवरों में हो गया होता, हवा में हो गया होता, फसलों में हो गया होता, तो आज सब्जी में होगा तो आदमी पहुंचा रहा है, दूध में हो रहा है तो आदमी पहुंचा रहा है। तो अभी भी आगरा के लोग आज से तय कर लें कि वो फिजिकल डिस्टेंस, अब मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहता हूँ, शारीरिक दूरियां बना करके रखें। स्वास्थ्य विभाग तो का डॉक्टर साहब तीसरा क्या होता है कहना सैनिटाइजेशन। जी। सैनिटाइजेशन जनता नहीं कर सकती। वुहान सिटी अपने सैनिटाइजेशन से उभर के आया है, जनता नहीं कर सकती है, तो इसका बीड़ा मैंने उठाया है। जी, हालांकि शुरू के दिनों में जब हमने ये 65 ट्रैक्टर 50 मंगाए थे, 65 आ गए थे, तो ये एक मॉडल विकसित करने के लिए लाए थे हम, क्योंकि हमें नहीं, हमारा कोई ठेका नहीं है कि पूरा ये संस्था को पूरा करना जी, है, जी, जी, लेकिन एमपी होने के नाते जिम्मेदारी से नहीं बच सकता हूँ। तो मेरा उद्देश्य था कि जो संस्थाएं सो रही हैं और उनको हमने मौका दिया था, 1 हफ्ते बाद हमने सैनिटाइजेशन शुरू जी, किया, जी, वो सो रही हैं, शायद जाग जाएं, अन्य लोग जाग जाएं, लोग बाहर आ जाएं और गौरैया प्रयास शुरू कर दें। तो हम सोचे थे 1-2 दिन इससे करना है, देश इसको अपना ले और ख़ासतौर से आगरा की जिम्मेदार संस्थाएं अपना लें। जी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किसी के कान पे कोई जू नहीं क्यों रही। नहीं तक रहे। अब हमको ऐसा लगने लगा कि सैनिटाइजेशन पर्यायवाची हो गया एसपी सिंह बघेल, या एसपी सिंह बघेल बनाम सैनिटाइजेशन। अब हम विड्रॉ नहीं करते हैं कोई चीज़, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा। एक बार कदम उठा लिए जी, तो वो जीवन का इतिहास है कि फिर उससे पीछे नहीं उठते हैं, लाभ हानि की कभी चिंता नहीं करते हैं। तो अब वो लगने लगा है, वो हमने स्वीकार भी कर लिया है, जी, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसमें केंद्र, राज्य और नगर निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड का 1 रुपये पैसा खर्च किए बिना हम लोग अब तक 37,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड 10% वाला, 10 से 15 के बीच वाला छिड़क चुके सैनिटाइज हैं। कर चुके हैं। कुछ नादान लोगों ने कहा शायद पानी होगा, तो जब टैंकर आता है तो फेसबुक पे ये छिछोरी हरकत मेरे को करनी पड़ती जी, है। जी, जी, मैं इसको राजनीति में छिछोरी हरकत कहता हूँ, लेकिन उनके लिए, ना समझों के लिए, टैंकर को फेसबुक पे लाइव डालना पड़ता है। जब फिर वो हम टैंक्स दिखाते हैं, सर इसके दिखाने के लिए मैं वाद्य नहीं हूँ, जी, मुझे जवाब अपनी आत्मा को देना होता है, किसी को देने के लिए मैं, लेकिन फिर भी भोले भाले ना समझों एसी में बैठे जी, हुए जी, जी। दिन भर सोशल मीडिया पर केवल कमेंट लिखने वालों के लिए ऐसा भी करते हैं कि तीसरे दिन जब 4 टन का टैंकर आता है तो उसको भी लाइव दिखाते हैं। खैर, और ऐसा करके मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। संभवतः इसी बात के लिए लोगों ने चुनाव में वोट डाला। जी, लोग थोड़ा भूल गए थे, अभी तक एमपी को वो सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली में हाजिरी को ही एमपी मानते थे। एक नया ईश्वर ने ट्रेंड ये देखने को मिला हाँ, है। कि क्योंकि महामारी भी पहली जी, है जी, कलयुग की, तो एक नया ये आया है कि ये भी आपका काम है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे देश में सांसदों को ढूंढता हूँ मैं, ढूंढ रहे हैं। जी, अखबारों में, राष्ट्रीय चैनलों में, जी, जो एक दिन में 3-3 बार आते थे, वो 1 महीने से। अच्छा, उनकी गलती भी नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा था, जो जहाँ है वहीं रहे, वहीं रहेगा। जहान है तो जहान है। तो हमारे
प्रोफेसर साहब, एक राजनीतिक लोग अपनी जान बचा रहे एक आखिरी प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, हेल्दी फूड के साथ साथ योग को कितना कारगर इस महामारी में आप मानते हैं। मैं मानता हूँ योग को इसलिए मानता हूँ कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। जो लोग योग करते हैं, इम्यूनिटी पावर उनमें ज़्यादा होती है, वो ऑक्सीजन का प्रयोग बाकी लोगों से ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। इस रोग की एक और बता दूं, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जिसकी वैक्सीन ही ना आई हो, जिसका एंटीडोट ना आया हो, तो इलाज हो क्या रहा है? इलाज ये है कि जिसकी बॉडी में जितनी एंटीबॉडी है, WBC है, रोग से लड़ने की क्षमता है, वो बच जाएगा। बल्कि मुझे डार्विन का सिद्धांत याद आ रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। आपके चेहरे पे योग का दिखाई पड़ रहा है, कुछ ना दिखाई पड़ रहा हो तो एक बाहरी चमक भी दिखाई पड़ रही। तो भैया पतंजलि या पाणिनि और ये सब जो रहे हैं योग के लोग, तो ऐसा थोड़े हैं, ये महान वैज्ञानिक लोग हुआ करते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी के बाद अगर देश को किसी ने, दो लोगों ने और ज़्यादा प्रभावित किया है तो एक बाबा रामदेव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने कॉमन मैन को जो है प्रभावित किया है। सांसद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय न्यूज़ 24 के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल। इनके बारे में जितना हमने पढ़ा है, जितना सुना है और जितना देखा है, बचपन से ही ये मेहनतशील, लगनशील, कर्मशील रहे हैं। विधायक बने, कैबिनेट मंत्री रहे, आज भारतीय जनता पार्टी से आगरा के सांसद हैं। और सबसे पहले इन्होंने देखा कि नगर निगम के कर्मचारी, जहां आगरा में इतना बुहान सिटी बनने को जा रहा है, सांसद जी ने इसका बीड़ा उठाया और 50 ट्रैक्टरों से, टूंडला से लेकर, गाँव से लेकर, इन्होंने उसी दिन से, पहले दिन से शहर को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की है। ऐसे सांसद जो है, सांसद जी ने खुद कहा कि मैं देख रहा हूं कि हालांकि मोदी जी ने कहा है कि जो जहां है, लेकिन सांसद की एक जिम्मेदारी होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। तो सांसद जी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है और इशारों में सांसद जी ने कह दिया है कि कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग की विफलता है।